Assalamu alaikum. Today video is about human resource planning process. First we will discuss what is human resource planning. Human resource planning is the systematic and organized process of determining current and future human resource needs for an organization to achieve its goals. Human resource planning process जो है ये complete एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी करंट और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड नीड को आइडेंटिफाई करती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ डिटर्मिनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट बनता है, उससे ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन के उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए स्ट्रेटजीज़ को डेवलप किया जाता है। उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि स्टेप बाय स्टेप उनको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करने के बाद जो है उनको डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड कर देती हैं, रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को उनके टास्क फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। सेकेंड स्टेप इज़ डिटर्मिनिंग द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड। इस पॉइंट पर ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कौन कौन से स्किल सेट रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है। उसके बाद उनको देखा जाता है क्या वो एक्सपर्टीज़ और स्किल्स उन रिलेटेड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ में है या नहीं है। अगर वो इन एम्प्लॉयज़ में नहीं है तो उनको ट्रेन किया जाता है या फिर एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू एम्प्लॉयज़ के साथ। अगर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो अपनी सेल्स को बढ़ाने चाह रहा है, ठीक है, वो 10% वो चाहता है कि उसकी सेल्स बढ़ जाएँ उसकी पास्ट सेल से, तो यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर आइडेंटिफाई करेगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद वो ये देखेगा क्या ये उसके करंट एम्प्लॉयज़ में स्किल्स मौजूद हैं या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो उनको या तो रिप्लेस कर देगा न्यू एम्प्लॉयज़ के साथ या फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोरकास्टिंग पर्सनल नीड्स है। इस स्टेप पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड फोरकास्टिंग करती है, इन फ्यूचर कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। ये एस्टिमेशंस हैं, अप्रोक्सीमेशंस हैं, ठीक है, ये आपकी कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, एक्यूरेट फिगर्स नहीं होते, जस्ट एस्टिमेशंस होते हैं फोरकास्टिंग के। ये आपके पास डाटा पर, ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा पर डिपेंड करता है, उसकी रिसर्चेस पे डिपेंड करता है, इसके अलावा करंट डाटा पर डिपेंड करता है। डिफरेंट मेथड्स हैं फोरकास्टिंग के। फर्स्ट मेथड इज़ मैनेजरियल एस्टिमेट। बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के दे सिट टुगेदर एंड मेक डिसीजंस अबाउट स्टाफ, फ्यूचर स्टाफ। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स इकट्ठे बैठते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा को रिव्यू करते हैं और उस बेस के ऊपर एनालिसिस करते हैं कि इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन को मज़ीद कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो सकती है। Next technique is the Delphi technique. Delphi technique means uses of a panel of experts to make initially independent estimates of future demands. इसमें पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो है वो इकट्ठे बैठते हैं, उनको हायर किया जाता है, ठीक है, वो उनको हायर किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को हायर करती है और उनको ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू करते हैं, उसके डाटा को रिव्यू करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के बाद वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन को कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो सकती है। दे गिव सजेशंस अबाउट एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट मेथड इज़ बेंचमार्किंग मेथड। Benchmarking means compare an organization's workforce and practice with other organizations as comparatively the same size and nature to make estimates of future staffing needs. बेंचमार्किंग में ऑर्गेनाइजेशन खुद को किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करती है, अपने स्टाफ को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि साइज़ में सेम होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नेचर ऑफ बिज़नेस सेम होता है, उससे आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को मज़ीद इन फ्यूचर कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो सकती है। Next method is trend analysis method. Trend analysis means studying variation in a firm employment level over the last few years. Trend analysis method में ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा को रिव्यू किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या ट्रेंड चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट का क्या ट्रेंड रहा। हर साल जो है वो 5% इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट मीन्स कि इस साल भी मज़ीद एम्प्लॉयज़ 5% एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड रेशियो एनालिसिस मेथड है। रेशियो एनालिसिस
means making forecast based on the ratio between some casual factors like sales volume and the number of workers required such as number of sales persons. अब रेशियो एनालिसिस में रेशियो के बेस के ऊपर एनालिसिस किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है एम्प्लॉय की डिमांड को। लाइक अगर आपकी सेल्स हैं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की अगर बढ़ रही है, सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ेंगे, ठीक है। अगर सेल्स वॉल्यूम कम हो रहा है तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कम होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड इज़ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट जो है इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एक डेफिनेटली एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे। दूसरा जो है वो प्रोडक्शन भी हो सकता है, वो सेल्स भी हो सकता है। उनको जो है ग्राफिकली उस डाटा को दोनों वेरिएबल्स को देखा जाता है किस तरह से वो ग्राफिकली बिहेव कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर सेल्स बढ़ती हैं तो एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, अगर सेल्स कम होती हैं तो एम्प्लॉयज़ कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिटर्मिनिंग एडिशनल HR रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एडिशनल मैन पावर से रिलेटेड एस्टिमेशंस लगाए जाते हैं। उन एस्टिमेशंस को लगाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया जा सकता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये डाटाबेस सिस्टम है, इसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड तमाम डाटा मौजूद होता है और ऑर्गेनाइजेशन जब भी चाहें इस डाटा को रिट्राइव कर सकती हैं और इस बेस के ऊपर जो है फ्यूचर प्लानिंग की जा सकती है। नेक्स्ट मेथड इज सक्सेशन प्लानिंग मेथड। सक्सेशन प्लानिंग मेथड is a process for identifying and developing internal people with potential to fill the key positions, business leadership positions in the company. Succession planning increases the availability of the experienced, capable employees that are prepared to assume these roles as they become available, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन अपने करंट एम्प्लॉयज़ को देखती है, कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि की पोजीशंस को रीफिल कर सकते हैं। लाइक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की डेथ भी होगी, कुछ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस भी करेंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट भी होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन को एक पूरा प्लान करना पड़ता है की पोजीशंस के लिए कि अगर वो खाली होती हैं तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन से बेस्ट ऑप्शन है इंटरनली जो उसको फुलफ़िल कर सकें। सक्सेशन प्लानिंग प्रोसेस जो है ये इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई की नीड्स। इस पॉइंट पर टॉप मैनेजमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं कौन सी की पोजीशंस इन फ्यूचर रिप्लेस करना पड़ सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेवलप इनसाइड कैंडिडेट्स। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी पोजीशंस को फुलफ़िल करने के लिए सबसे पहले इंटरनली वर्कफोर्स को आइडेंटिफाई करती है कौन से ऐसे बेस्ट ऑप्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास जो उनकी पोजीशंस को रीफिल कर सके। उन कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्लीट उनकी जॉब रोटेशन की जाती है, रीजनल असाइनमेंट्स उनको दी जाती हैं, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग उनको दी जाती है उस पोस्ट से रिलेटेड। देन नेक्स्ट स्टेप असेस एंड चूज़। इस स्टेप पर ऑर्गेनाइजेशन जो कैंडिडेट्स जिनको चूज़ किया गया था, जिनको ट्रेनिंग दी गई थी, उनको असेस किया जाता है, उनको इवेल्यूएट किया जाता है और उनमें से बेस्ट ऑप्शन जो है उसको उसकी पोजीशन पर हायर कर लिया जाता है। अब हम इसको जो है सक्सेशन प्लानिंग प्रोसेस को चार्ट के थ्रू भी इवेल्यूएट कर सकते हैं। लाइक ये एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, इसमें मिस्टर ए है, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी है, उसकी रिटायरमेंट जो है वो आफ्टर अ ईयर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है डेफिनेटली उसको इस पोजीशन को रीफिल करना है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 ऑप्शन है, मिस्टर बी और मिस्टर सी का, जो कि उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मिस्टर बी को हम देखते हैं। मिस्टर बी जो है ये भी वाइस प्रेसिडेंट है ऑर्गेनाइजेशन के। अगर ऑर्गेनाइजेशन इनको हायर करती है मिस्टर ए की जगह पे तो इनकी पोजीशन भी रिप्लेस करना पड़ेगी, इनकी पोजीशन भी रिप्लेस करना पड़ेगी और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑप्शंस है मिस्टर डी का, मिस्टर ई का और मिस्टर एफ का, ठीक है। अब हम मिस्टर सी को देखते हैं। मिस्टर सी जो है ये भी वाइस प्रेसिडेंट है, अगर इनको रिप्लेस किया जाता है तो डेफिनेटली आफ्टर अ ईयर इनकी पोजीशन को भी रिप्लेस करना पड़ेगा और इनके लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास सी, बी और आई का ऑप्शन है। अब ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर बी और मिस्टर सी दोनों को ट्रेन करेगी फॉर मिस्टर ए पोजीशन, ठीक है। और इनमें से इनको ट्रेनिंग के बाद इनको इवेल्यूएट किया जाएगा और इनमें से जो भी बेस्ट होगा उसको मिस्टर ए की जगह पर रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से उनकी पोजीशंस के साथ होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है डेवलप एक्शन प्लान। इस स्टेप पर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर चुकी है उसको फिल आउट कैसे करना है, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती है।
ये प्लानिंग डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन की नीड के ऊपर। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन को परमानेंट बेसिस पर एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो उसके लिए डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय की हायरिंग के लिए पूरा प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस बनाना पड़ेगा, ओरिएंटेशन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना होगा। इसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं तो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करना होगा, देन कौन से टाइप के पर्सन को हायर करना है। उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके लिए इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकती है और उनको टेस्ट के थ्रू भी उनको उस पोजीशन पर हायर किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आउटसोर्सिंग का होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास ज़्यादा काम आ गया है, और हमेशा ऐसा नहीं होता, परमानेंट बेसिस पे ऐसा नहीं होता, तो ऑर्गेनाइजेशन उस काम को आउटसोर्स भी कर सकती है। लाइक किसी और सेम ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनको काम करके दे, उसको हायर किया जा सकता है, उसको प्रोजेक्ट अवार्ड किया जा सकता है और फिर उससे वो काम करवा कर ऑर्गेनाइजेशन मतलब करवा सकती है, ठीक है, अपने बिहाफ पर। ये आउटसोर्सिंग का मेथड है। अगर ऑर्गेनाइजेशन टेम्परेरी हायर करती है तो डेफिनेटली उसके एम्प्लॉयज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, तो उसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स उसको परमानेंट वाले नहीं देना पड़ेंगे, और उसकी कॉस्ट कम आएगी ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन अगेन डिपेंड करता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को परमानेंट बेसिस पर ज़रूरत है तो ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट स्टाफ हायर करेगी, और अगर डिमांड जो है वो सीजनल है तो फिर उसके लिए टेम्परेरी हायरिंग की जाएगी, या फिर आउटसोर्सिंग का ऑप्शन भी अडॉप्ट किया जा सकता है।